अपना केस है जो बड़ा मुखलस है बच्ची का, एक इतना बड़ा हमदर्द है पाकिस्तान का कि जिसने माइनर बच्ची की तरफ से केस कर दिया। हम ही फर्स्ट आ रहे थे, दूसरे नंबर पे होने के बावजूद हम फर्स्ट आ रहे थे और कोर्ट बैठी थी और हम थे। बार बार कोर्ट हमसे पूछी जा रही थी, हम कोर्ट को बताए जा रहे थे और वो एक आर्ग्यूमेंट्स वाला सिलसिला चली जा रहा था। कोर्ट बार बार आवाज लगवाती थी केस की, लेकिन कोई आता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस के हवाले से हमने कल बात की थी कि 20 सितंबर बड़ा अहम है। आज एडवोकेट अहमद शेर जज जो हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत के रूबरू अपना मौक़िफ़ रखा और वो सारी वजूहात बताई कि किन वजूहात की बुनियाद पर जो दरख्वास्त दायर की है दुआ ज़हरा ने वो काबिल समात नहीं है। क्या क्या दलाइल दिए ये भी हम पूछें। कमरा अदालत में क्या दिलचस्प सूरत हाल थी वो भी बताएंगे और इसके साथ साथ जो मुखालिफ पार्टी है दुआ ज़हरा की तरफ से एक और उनके वकील की तरफ से, हम ये कह सकते हैं दुआ ज़हरा की तरफ से तो नहीं, एक और दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। वो दरख्वास्त क्या है? क्या ये मामलात को इल्तिवा में डालना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि ये मामला जो है लटक जाए और इसका फैसला ना हो सके? जज साहब, आज कमरा अदालत के अंदर का माहौल क्या था? आपकी तरफ से क्या चीज़ें जो हैं वो अदालत के रूबरू रखी गई? बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। कमरा अदालत का माहौल आज वन साइडेड ही था, क्योंकि एक पार्टी भाग गई और एक पार्टी खड़ी थी। यानी आज जिस पार्टी के खिलाफ केस है वो थी और जिस पार्टी का केस था वो निकल गए। उन्होंने सुबह ही हाजिरी करवाई कहीं मुंशी के जरिए और खुद थोड़ा सा चक्कर लगाया, जब नजर मारी पहले दरवाजे में से कि जज साहब तो नहीं बैठे। जब जज साहब नहीं बैठे थे तो वो कोई कागज पकड़ा के जज साहब के स्टाफ को, नहीं वो जज साहब नहीं बैठे थे या जज साहब नहीं बैठे थे? जज साहब भी नहीं थे और जज साहब भी नहीं थे, तो वो दोनों से ही आपको पता है कि वो कतरा रहे हैं। मुकदमा बेसिकली आपको पता है बच्ची की तरफ से कि मेरा निकाह तस्लीम करो, बिल्कुल है, और बच्ची के सिग्नेचर नहीं है। हमने कोर्ट को बताया, आज कोर्ट बड़ी सरप्राइज थी। बहुत सारी चीजें आपको पता है कि अदालतों के ऊपर इतना बर्डन होता है, अदालतों के सामने हर चीज नहीं होती, तो अदालतों को असिस्ट करना पड़ता है। जब हमने बताया तो अदालत खुद भी थोड़ी सी सरप्राइज हुई कि यार ये केस आया कैसे है, जब जिसका केस है उसकी ऑथराइजेशन ही नहीं है, उसके साइन स्टैम्प भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो कोई भी बंदा केस दायर कर रहा है। यानी फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो, हम ये देखते हैं तो दरखास्त वापस कर दी जाती है नामुकम्मल बता करके, इसमें ये चीज़ें कम हैं। तो अदालत ने इज़हार हैरत का जो है वो अदालत ने हैरत का इजहार किया कि ये नामुकम्मल दस्तावेजात के साथ दरख्वास्त जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई। बिल्कुल, और जब वो क्योंकि पहले आज आपको पता है सुबह 8 बजे से कोर्ट का टाइम स्टार्ट होता है, 92 नंबर पर हमारा केस था। अब 92 को आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिविल कोर्ट में आपकी बारी कब आएगी। तो तकरीबन 10 बजे तक का टाइम था कि हमारी बारी आनी है। 10 बजे हमारा स्टाफ गया तो उन्होंने कहा जी 10 बजे तो जज साहब तो अवेलेबल ही नहीं है, जज साहब तो ट्रेनिंग में गए हुए हैं, वेबिनार चल रहा है कोई। हमने कहा ठीक है फिर टाइम दे दें। उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया। हम 12 बजे से पहले पहुँच गए। कुछ साथी दोस्त भी थे, कुछ यूट्यूबर्स दोस्त भी थे, वो लोग मौजूद थे। गए तो जज साहब फिर अवेलेबल नहीं थे। दूसरी पार्टी का पता किया, उन्होंने कहा जी वो तो दौड़ रहे हैं, वो तो मैराथन में है और आखिरी ट्रैक पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि चलें जी हमारी बात कब तक सुनी जाएगी। उन्होंने कहा चलें 2 बजे का टाइम कर लें। लेकिन हम 12 से 1 बजे तक वहीं रहे। जब ब्रेक हुई तो हम बाहर रूम चले गए। बाहर रूम से दोबारा हम कोर्ट गए तो फिर हम अकेले, हम ही फर्स्ट आ रहे थे, दूसरे नंबर पे होने के बावजूद हम फर्स्ट आ रहे थे और कोर्ट बैठी थी और हम थे। बार बार कोर्ट हमसे पूछी जा रही थी, हम कोर्ट को बताए जा रहे थे और वो एक आर्ग्यूमेंट्स वाला सिलसिला चली जा रहा था। कोर्ट बार बार आवाज लगवाती थी केस की, लेकिन कोई आता नहीं था। कोई करीब नजर, वो कोई ऑन ही नहीं कर रहा था केस को, जिसका केस था, जिस पर क्योंकि हाजिरी हो चुकी थी, अदालत नॉन प्रोसिक्यूशन भी खारिज नहीं कर सकती थी। अदालत ने कहा जी कि आप अपने दलाइल तो दें, कि आपके जो दलाइल हैं वो बाद में आने, लेकिन चलें आप एडवांस में दे दें। आप उनको ये मौका दे दें जिनका ये केस है, वो बाद में आके अपने दलाइल दे देंगे। आप अपने दलाइल दें कि ये किस तरह मेंटेनेबल नहीं है, जिस पर हमने अदालत को कानून के मुताबिक ऑर्डर 32 पढ़ के सुनाया सीपीसी का। हमने कहा जी ये ऑर्डर ये कहता है कि माइनर केस फाइल नहीं कर सकता। जज साहब ने कहा चले माइनर बताएं कहाँ पे है। हमने उनको मेडिकल बोर्ड का फैसला दिया। फिर उन्होंने कहा जी और इसके बाद अदालतों ने क्या इसके ऊपर रिएक्शन दिया। हमने सिंध हाई कोर्ट का फैसला दिखाया। फिर क्या हुआ जी, हमने मजिस्ट्रेट का फैसला दिखाया जिसने बुलवाया था बच्ची को। फिर हमने लाहौर के फैसले दिखाए जिसमें बच्ची को यहाँ से रवाना किया गया। फिर हमने वहाँ की ट्रायल कोर्ट के फैसले दिखाए जिसमें बच्ची को मुबैना शौहर से मिलने से भी रोक दिया गया। फिर हमने वो ऑर्डर दिखाया जिसके मुताबिक सिंध का चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है बच्ची का गार्डियन मुकर्रर हो गया अदालत के जरिए। फिर अदालत खुद हैरान हुई कि ये तो उनके जरिए केस आना चाहिए था, बिल्कुल, या
जो भी कार्रवाई होनी है, कोई नेक्स्ट फ्रेंड होता, कोई फैमिली का मेंबर होता, लेकिन कोई बंदा नजर नहीं आया। जिस पर जज साहब ने कहा कि अब आपके आर्ग्यूमेंट्स तो एडवांस में आ गए हैं, आप पहले आ गए हैं, दूसरे नंबर पे थे, आपको पहले बुला लिया गया है, और जिन्होंने आपके ऊपर केस दायर किया है वो दौड़े हुए हैं, उनको रेस पूरी कर लेने दें, वो रेस ट्रैक पूरा हो जाएगा तो जब आएंगे उनके दलाइल सुनेंगे और उसके बाद इसका फैसला कर देंगे। जिस पर हमने अदालत से तारीख मांगी, लेकिन अदालत ने कहा जी मैं सुबह फैसला कर दूंगा कि आपको क्या तारीख देनी है, ताकि मैं इसको भी पढ़ लूँ और आपकी सारी चीज़ों को नोट कर लिया है, इसको मैं अपने तौर पे अपने हिसाब से तैयार कर लूँ कि मैंने आपको फैसला क्या देना। मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा था कि अदालत दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनकर उसी वक्त फैसला कर देगी कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि जो मुखालिफ पार्टी है उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका था, या मुमकिन तौर पर उन्हें ये खदशा था कि दरख्वास्त हमारी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी और मामला जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आगे केस चलेगा नहीं जब दरख्वास्त नाकाबिल समाअत हो जाएगी? सर देखें, 6 सितंबर को हमारी ये बात मानते हुए अदालत ने लिखा था बिल्कुल, ये पहले तो काबिल समाअत के ऊपर बात करेंगे। इसका मतलब आम फहम बंदे को, आम फहम जुबान के अंदर भी समझ आ जाता है, जो लॉयर नहीं है, लिटिगेंट है सिर्फ, उसको भी समझ आ जाता है कि इसका मतलब है कोर्ट के खाते में ये केस अभी नहीं चढ़ा। कोर्ट तो कहती है अभी पहले ये देखना है कि केस होना है कि नहीं होना, फिर अगली बात है ना, अभी तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत रेमेडीज हैं, लेकिन अभी कोर्ट इस चीज पे सेटिस्फाइड ही नहीं है कि यार ये केस भी कोई है कि नहीं है। और वो सेटिस्फाई किसने करना है? जिसका केस है, जिसका केस। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि जिसके खिलाफ केस है पहले वो जाके बता रहा है कि सर ये नहीं हो रहा, और वो जो है जिनका केस है वो नजर ही नहीं आ रहे, वो कहीं फोटो बनवाते हैं और निकल जाते हैं और कोई बंदा वहां पे नजर नहीं आ रहा। जितने साफी दोस्त मौजूद थे, जितने यूट्यूबर्स मौजूद थे, वो खुद हैरान थे कि यार वो आगे कहाँ किस एंगल पे खड़े होकर फोटो बनवा के भागते हैं, या फोटो बाद में एडजस्ट करते हैं इस कोर्ट के बाद, वो क्या करते हैं, वो आज सारे लोग यही देख रहे थे और बड़े परेशान हो रहे थे कि कोई बंदा ही नहीं आ रहा जिसका अपना केस है, जो बड़ा मुखलस है बच्ची का, एक इतना बड़ा हमदर्द है पाकिस्तान का कि जिसने माइनर बच्ची की तरफ से केस कर दिया, वो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, साथ कुछ दरख्वास्त जो है, एक और दरख्वास्त जो है वो इन्होंने दायर की है, क्या वो दुआ ज़हरा की तरफ से होगी या फिर इन वकील साहब या जो मुखालिफ पार्टी के जो काउंसिल हैं उनकी तरफ से ये दरख्वास्त? सर ये मुखालिफ वकील साहब हैं जो बच्ची के वकील बनना चाहते हैं, जिनको पाकिस्तान के कानून में CPC के अलावा बाकी कानून उन्होंने पढ़ लिया, CPC उनकी रहती थी अभी और वो आ गए वकालत में। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि जी आपने अपने मुद्दई के, आपने अपने मुवक्किल के साइन गलत किए और वो दरख्वास्त फासदीकी साहब के, जिब्रान नासर साहब के और मेहदी काज़मी साहब के खिलाफ दायर कर दी कि जी इन्होंने अपने मुद्दई के, अपने मुवक्किल के साइन गलत किए हैं, इसको वेरीफाई करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुवक्किल के साइन है वो वकील साहिबान ने खुद किए हैं, मुवक्किल ने नहीं किए। एग्जैक्टली, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई तुम्हें हमारे मुवक्किल की पहली बात तो है कि फिक्र कहाँ से होने लगी। अब अपनी मुवक्किला जिसके आप वकील अभी नहीं हो सकते, आप उसका केस तो प्लीड कर लो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज होने के लिए दरखास्त दी गई है, मैं भी दूंगा। दरखास्त कहीं से इंग्लिश में लिखवाई है और वो ले आए, 1 पेज जैसी दरखास्त है और वो आके दे दी उन्होंने। अब वो दरखास्त एंटरटेन हुई है कि अभी वो सर जब तक हम वहाँ मौजूद थे कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर फाइल की स्टैंप भी नहीं हुई थी, ठीक हो, और उसकी कॉपी मेरे मुताबिक, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक फासदीकी साहब ने रिसीव भी नहीं की। वो दरखास्त अभी कोर्ट लेगी, नोटिस करेगी, फिर पार्टीज आएंगी, फिर देखेंगे उस दरखास्त को, अभी तो उसका कोई सर पैर नहीं है दरखास्त का। तो क्या इस स्टेज पर वो दरखास्त सुनी जा सकती है जब दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान रखा हो? देखें, अभी यही इसी वजह से तो फासदीकी साहब ने नहीं रिसीव किया। उन्होंने कहा, इन्होंने एक दरखास्त ये दी कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई करें, दूसरी कहा कि जी अभी माइनर बच्ची की माँ क्यों नहीं आई, तो मैंने उसका भी वकालतनामा दे दिया माइनर बच्ची की माँ का कि जी ये लीगल लॉ फर्म खड़ी है उनके लिए, ये वकालतनामा साइन हुआ है, वो भी कोर्ट ने ले लिया। अब हमने कोर्ट को बताया कि सर पहले फैसला तो कर लें, ये दावा कहीं स्टैंड भी करता है कि नहीं करता। ये वकील साहब चूना लगा रहे हैं अदालत को माइनर का वकील बन के, कानून है नहीं, कोई जगह इजाजत नहीं दे रही, ये कहाँ से आ रहे हैं? पहले इनका बंदोबस्त करें, फिर अगली चीज़ों को देख लेंगे जैसे आप कहेंगे। कल हमने आपके साथ इंटरव्यू किया था, बड़े पुरअज़्म थे और आपकी जानिब से ये कहा गया था कि कल खुशखबरी मिलेगी, लेकिन आज खुशखबरी नहीं मिली। देखिए, खुशखबरी नाज़रीन है वो बड़े उदास हैं। नाज़रीन को उदास होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये हमेशा होता है कि जब बहस होगी, जब दलाइल मुकम्मल होंगे, और उसमें हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं, अदालत का ऑर्डर सुबह सब लोगों को शेयर कर देंगे, अदालत के ऑर्डर में लिखा होगा कि अहमद शेर जट दलाइल कर गया, दूसरा भाग गया,
अब दूसरी पार्टी ना भागे, पैसे तो वो पहली पार्टी है, पहले तो होना ही सब कुछ उसका है। अब वो भाग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और वो भाग रहे हैं, वो जाहिर है आपको पता है कि अदालतें एक फेयर अपॉर्चुनिटी देती हैं, एक आध अपॉर्चुनिटी देते हैं। आगे वो कह दें कोई फौत हो गया था तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है कोई मसला हो गया हो। ये तो आपने मशवरा दे दिया कि अगली समात तो हो सकता है वो कह सकते हैं किसी को मारना चाहते हैं तो मार लें, इस चक्कर के लिए कोई इशू नहीं। नाज़रीन, आज के हवाले से अहम चीज़ ये है कि एडवोकेट अहमद शेर जट ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इन्होंने अदालत के रूबरू वो तमाम साइटेशंस रखी हैं, अदालत के रूबरू वो तमाम फ़ैसले रखे हैं। दुआ ज़हरा केस के जुडिशल मजिस्ट्रेट से लेकर सिंध हाई कोर्ट तक के तमाम अदालती फ़ैसलों के न सिर्फ हवाला जात दिए गए हैं बल्कि अदालत को पेश भी किए गए हैं और बताया गया है कि जो दुआ ज़हरा हैं वो माइनर हैं, इस वक्त सिंध में हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कस्टडी में हैं, तो ये जो उनके दस्तखत हैं वो इसके ऊपर नहीं हैं। तो बुनियादी तौर पर इनकी तरफ से दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके बाद अब जो फरीक अव्वल है, यानी जो दुआ ज़हरा के वकील हैं, वो दलाइल देंगे, वो बहस करेंगे और उसके बाद फिर एक मौका इनको दोबारा मिलेगा कि ये जवाब भी दे सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो मामला हमें जो नज़र आ रहा है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये इतनी जल्दी मुकम्मल होता नहीं दिखाई दे रहा। एडवोकेट अहमद शेर जट साहब की कोशिश है कि इसको हम जल्दी वाइंड अप करें, लेकिन जो मुखालिफ उम्मीदवार मुखालिफ पार्टी है उसकी तरफ से जो है वो जवाब अगर आज दलाइल नहीं दिए गए तो इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि वो ये चाहते हैं कि मामले को थोड़ा सा इल्तिवा का शिकार करें और जैसे को नई दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। तो ये टैक्टिक्स होते हैं अदालती मामलात में, हम देखते हैं, आपने सिंध हाई कोर्ट में भी देखे। लेकिन कल का जो तहरीरी ऑर्डर होगा वो बड़ा अहम होगा। अदालत जो है वो पाबंद भी कर सकती है कि आइंदा समात पर आप अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करें। अदालत जो है वो बड़ी शॉर्ट डेट भी रख सकती है कि जी जल्द अज जल्द जो है वो आप आकर अपने दलाइल जो है वो सबमिट करवाएं, तहरीरी फॉर्म में जब सबमिट करवाएं, ताकि अदालत जो है वो इसकी दरख्वास्त के काबिल समात पर। यहाँ पर ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि अभी जो मैच है उसका आगाज़ नहीं हुआ, यानी अभी टॉस भी जो है वो नहीं हुआ। सिर्फ ये तय किया जा रहा है कि क्या ये टॉस करने वाला दूसरा जो कैप्टन है वो एलिजिबल है कि नहीं है। ये बुनियादी तौर पर फ़र्क है, ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर वो एलिजिबल नहीं होगा तो फिर केस जो है वो वन साइडेड हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। अगर वो एलिजिबल करार देता है तो उसके बाद फिर एक नई जंग का आगाज़ होगा, फिर और उसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें भी डेवलपमेंट होंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह।